everyone, myself Rupa Kaushik from Suraj Group of Education. विषय हिंदी। आज का जो विषय क्या है हमारा? हिंदी। कक्षा दूसरी, पाठ नंबर 9, गुलमोहर का पेड़। आज का जो पाठ का नाम है वो क्या है? गुलमोहर का पेड़। आपको वैसे पता है कि पेड़ हमारे लिए कितने फायदेमंद होते हैं। वो हमें हरियाली देते हैं, उनसे हमें भोजन मिलता है, उनसे हमें ईंधन मिलता है, उनसे हमारी जो वातावरण होता है वो स्वच्छ और साफ सुथरा होता है, हवा ताजी होती है। तो आज मैं आपको पाठ के बारे में समझाऊंगी कि इसमें क्या होता है। जो कवि है उसके जो पिता होते हैं, कवि अपने बचपन की बात बता रहा है कि जब वह छोटा था तो उसके जन्म दिवस पर उसके जो पिता थे, उसके जो पापा थे, उसे एक उपहार देते हैं। उस उपहार में, उस गिफ्ट में क्या होता है? एक नन्हा सा पौधा, एक गुलमोहर का छोटा सा पौधा। कवि उस पौधे को उपहार के रूप में पाकर बहुत खुश होता है और उस पौधे को वो अपने घर के आंगन के बीच में लगाता है और उसकी दिन रात देखभाल करता है। उसमें पानी, खाद और सूरज की पर्याप्त रोशनी उसे देता है। धीरे धीरे ही देखता है, देखते ही देखते वो पौधा लगातार उसकी जो सेवा करता है और उसकी केयर करता है। धीरे धीरे देखते देखते वो पौधा जो होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है, मतलब एक पेड़ बन जाता है। अब कवि उस पेड़ को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। कवि उस पेड़ को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और जब उस पेड़ की जो डालियाँ होती है उसके ऊपर वो क्या करता है? सावन का जो महीना आता है ना, उसमें वो झूला भी डालता है और उसकी शाखाओं पर वो हाथ से भी झूलता है। उसके पेड़ के नीचे बैठ के, उसकी ठंडी शीतल छाया के नीचे बैठ के वो क्या करता है? पढ़ता है। अब उसे उस पौधे के साथ समय बिताना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। और क्या होता है, जब वो उसके साथ इतना समय बिताता है तो वो उसका मित्र बन जाता है। आपको वैसे ही पता है कि जब हम किसी चीज़ के साथ बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं, उसके साथ ज़्यादा ममता या मोह रखते हैं तो क्या होता है? वो हमारे मित्र बन जाते हैं। तो कवि का और पौधे का भी जो अटैचमेंट था, जो मेल जोल था, वो इसी प्रकार का था। आपको मैंने पहले ही बताया है कि जो पौधे होते हैं वो हमारे लिए कितने फायदेमंद होते हैं। तो कवि ने भी इसी प्रकार उस पौधे को लगाया तो उसको कितना लाभ हुआ, उसका एक अकेलापन दूर हुआ, उसको उसके साथ समय बिताना अच्छा लगा। तो इसी प्रकार जब हमें कोई उपहार देता है तो हम उसके साथ समय बिताते हैं, उसको बड़े देखकर बड़े खुश होते हैं। तो कवि का भी यही एक तरीका था। वैसे तो जन्मदिन दिवस को उपहार सभी देते हैं, परंतु अगर जो उपहार देते हैं, अगर वो उपहार हमारा मनपसंद होता है तो हम उसको देखकर और भी अधिक खुश होते हैं। तो इसी पाठ की जो ये कहानी इस प्रकार थी और इसी का ही जो है नए शब्द इस प्रकार है जो मैं आपको अभी समझाऊंगी। नए शब्द। आंगन। आंगन का मतलब क्या होता है? घर के बीच में जो खुली जगह होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम आंगन बोलते हैं। नंबर 2 पे आता है नन्हा सा। नन्हा सा होता है मतलब छोटा सा। नन्हा सा का मतलब क्या होता है? छोटा सा। पाला पोसा। पाला पोसा का मतलब होता है देखभाल की। पाला पोसा का मतलब क्या होता है? देखभाल करना। जमकर, खूब अच्छी तरह। जमकर, खूब अच्छी तरह। आनन फानन में, आनन फानन का मतलब मैंने भी बताया था कि देखते ही देखते। शाखाओं, डालियों। पेड़ों की जो डालियां होती है ना, टहनियाँ होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? शाखा। शीतल। शीतल मीन्स होता है ठंडा। पेड़ों की ठंडी छाया के बारे में बता रहे हैं कवि यहाँ पर। शीतल का मतलब क्या होता है? ठंडा। अब इस पाठ के कुछ मौखिक प्रश्न है जो इस प्रकार है। प्रश्न नंबर 1, कवि ने गुलमोहर का पेड़ कहाँ लगाया? अभी मैंने आपको कहानी बताया था कि कवि ने गुलमोहर का पेड़ अपने आंगन में लगाया। कवि ने गुलमोहर का पेड़ कहाँ लगाया? अपने आंगन में लगाया। प्रश्न नंबर 2, कवि वजह से क्या कर सकते हैं? कवि वजह से क्या कर सकते हैं? कवि वजह से पेड़ की शाखाओं पर झूल सकते हैं। कवि वजह से पेड़ के छाया, ठंडी छाया के नीचे बैठकर पढ़ सकते हैं। उसकी पेड़ की छाया के नीचे वो खेल भी सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, आप अपने जन्म दिवस पर क्या लेना चाहोगे? वैसे तो सबकी अपनी अपनी मनपसंद होती है कि अपनी अपनी पसंद होती है कि मुझे जन्मदिन पर क्या चाहिए। सभी अपनी मनपसंद की चीज़ें, जो चीज़ होती है, उपहार होते हैं, वो लेना पसंद करते हैं। परंतु सबसे अच्छा उपहार क्या होता है? एक पौधा। क्यों? क्योंकि पौधों से कितने फायदे हैं। पौधे हमारी हवा को स्वच्छ करते हैं, पौधे हमें हरियाली देते हैं, पौधों से वातावरण शुद्ध होता है, पौधों से हमें ईंधन मिलता है। तो जो चीज़ ज़्यादा हमारे जीवन के लिए उपयोगी होती है उसका तो अपना ही एक आनंद होता है, अपना ही एक मज़ा होता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि हम सभी बच्चों को अपने जन्मदिन पर एक पौधा जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि पौधों से हमें शुद्ध वातावरण मिलता है। मैंने भी सब कुछ बताया था आपको। वातावरण शुद्ध होता है, खाना मिलता है, ईंधन मिलता है,
ठीक है ना। और इसलिए हम कहते हैं कि अपने जन्म दिवस पर बच्चों को एक एक पौधा लगाना चाहिए। तो आज का जो ये पाठ था हमारा क्या था, पेड़ों के बारे में था। तो आई होप कि आपको इस पाठ के बारे में अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, इससे आपको शिक्षा भी मिली होगी कि हमें क्या करना चाहिए, कि हमें पौधों से फ़ायदा है तो हमें अपने जन्मदिन पर हमेशा एक पौधा लगाना चाहिए। तो थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।